भजनपुर नामक एक गांव में चंदन अपनी बीवी चमेली के साथ नया नया रहने आया था। गांव को देख चमेली बहुत खुश थी। गांव के सभी लोग चंदन और चमेली से अच्छे से बात करते। एक दिन चमेली गांव के ट्यूबवेल पर अपने घर के कपड़े धोने जाती है। वो उधर जाकर देखती है कि उधर तो बहुत ही सारी गांव की महिलाएं एक लाइन में खड़ी हैं, ट्यूबवेल से पानी लेने के चक्कर में। तभी चमेली की नजर थोड़ी सी दूर एक दूसरे ट्यूबवेल पर पड़ती है। अरे, कोई उस ट्यूबवेल पर क्यों नहीं जा रहा? सारी महिलाएं यहाँ ही क्यों इकट्ठा होकर कपड़े धो रही हैं? लगता है गांव में नई आई हो तुम। जी हाँ, मैं और मेरे पति, हम दोनों गांव में अभी नए ही आए हैं। तभी तो मैं कहूँ, तुम्हें उस ट्यूबवेल के बारे में कैसे नहीं पता? क्यों, क्या हुआ है उस ट्यूबवेल पर ऐसा? अरे, उस ट्यूबवेल पर एक बहुत भयानक चुड़ैल का साया है। तुम कभी भी उधर मत जाना, नहीं तो चुड़ैल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। चमेली उस औरत की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है। वो उसी ट्यूबवेल पर कपड़े धोती है जिस पर गांव की सारी महिलाएं धो रही होती हैं, और कपड़े धोकर वो अपने घर लौट जाती है। घर लौटने के बाद चमेली अपने पति चंदन से बात करते हुए, सुनो जी, एक बात बताओ। हाँ, पूछो चमेली, क्या हुआ? हमारे गांव में एक ही ट्यूबवेल है और सारी गांव की औरतें उसी ट्यूबवेल पर कपड़े धोती हैं। एक और ट्यूबवेल उसी ट्यूबवेल से थोड़ा आगे है, पर उधर कोई नहीं जाता जी। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ जो सारी औरतें उधर नहीं जाती? उधर एक चुड़ैल का वास है। गांव की सारी औरतों ने मुझे उधर जाने को मना किया है। वहाँ एक चुड़ैल की आत्मा भटकती रहती है। चंदन चमेली की बात सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। ये क्या बोल रही हो तुम चमेली? ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता। कल मैं जाऊंगा उस ट्यूबवेल पर, देखना, मैं जाऊंगा। चंदन चमेली के बताए अनुसार अगले दिन सुबह ट्यूबवेल पर जाता है। वो ट्यूबवेल पर जाकर ट्यूबवेल चलाने ही लगता है, तभी ट्यूबवेल के अंदर से चुड़ैल निकल कर आ जाती है। किसने याद किया मुझे? किसको अपनी जान प्यारी नहीं, जो मुझे नींद से उठा दिया? हाय राम, ये तो कोई डायन है। बचाओ, बचाओ। अरे, चमेली बिल्कुल ठीक कह रही थी। इस ट्यूबवेल में तो सच में एक चुड़ैल का वास है। मुझे चमेली की बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मैं आज उसकी बात मान लेता तो आज ये चुड़ैल मेरे पीछे ना पड़ी होती। भागो, भागो रे भागो। चंदन चुड़ैल को देखकर भागने लगता है। चंदन जैसे ही भागने लगता है, चुड़ैल उसे खुद ब खुद अपनी तरफ खींच लेती है। आज तू मर जाएगा, आज तेरा खात्मा है। मैं आज तुझे जिंदा मार डालूंगी। अरे अरे, नहीं नहीं, अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं इस गांव में नया आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था इस ट्यूबवेल के बारे में। मुझे मत मारो, मैं अभी जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। चंदन गिड़गिड़ाकर चुड़ैल से बचने की भीख मांग ही रहा होता है, तभी चुड़ैल की नजर ट्यूबवेल से निकले पानी पर पड़ जाती है। पानी में चुड़ैल को उसकी परछाई दिखती है। चुड़ैल उस परछाई को एक दूसरी चुड़ैल समझने लगती है। अरे, ये कौन चुड़ैल आ गई मेरी जगह पर? इस ट्यूबवेल पर तो सिर्फ मेरा ही राज है। मैं ही इस ट्यूबवेल में रहती हूँ। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी जगह आकर बैठ जाए? मैं अभी इसे ट्यूबवेल से बाहर निकालती हूँ। चुड़ैल अपनी परछाई से बात कर ही रही होती है, तभी इस बात का फायदा उठाते हुए चंदन वहाँ से भाग निकलता है। भागो, भागो भाई, भागो, इस ट्यूबवेल में चुड़ैल है। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। चंदन एक क्षण भी खराब ना करते हुए सीधा अपने घर की ओर जाता है। वो घर जाकर सारी बात अपनी बीवी चमेली को बताता है। अरे अरे, चमेली, चमेली, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। क्या हुआ जी, आप ठीक तो है ना?
तुम ठीक कह रही थी। उस ट्यूबवेल में एक सच की बहुत भयानक चुड़ैल है। वो मेरे पीछे पड़ गई है। वो मुझे मार कर ही दम लेगी। हाँ, मुझे मार कर दम लेगी, मुझे मार देगी। मुझे बचा लो। अरे ऐसे कैसे? आप चिंता मत करिए, मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती। मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ करती हूँ और इस चुड़ैल से आपको जल्द ही छुटकारा दिलवाऊंगी। चुड़ैल को देखकर चंदन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो काफी समय तक घर से बाहर भी नहीं निकलता। एक दिन चमेली अपने पति चंदन की बात अपने पड़ोसियों को बताती है। मेरे पति बहुत परेशान हैं, वो घर से बाहर तक नहीं निकलते। उन्होंने उस ट्यूबवेल पर चुड़ैल को देख लिया है, तभी से वो बीमार रहने लगे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस चुड़ैल की आत्मा को कैसे शांति दिलवाऊं। ऐसे तो डर की वजह से मेरे पति पूरी जिंदगी घर में ही निकाल देंगे। हाय दैया, ये क्या कह रही हो? जब तुम्हें सब गांव वासियों ने बताया था कि उस ट्यूबवेल के पास नहीं जाना, तो तुम्हारे पति क्यों गए उस ट्यूबवेल के पास? अरे मैंने बहुत मना किया था अपने पति को उधर जाने के लिए, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी और उधर चले गए। तभी से वो चुड़ैल से बहुत डर गए हैं और घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखते हैं। हाँ, हमें उस ट्यूबवेल वाली चुड़ैल का कुछ इलाज तो जरूर करना चाहिए। वो हमारे गाँव वासियों के लिए बहुत खतरनाक है। साथ ही हमारे गाँव में एक ही ट्यूबवेल है, इस चक्कर में हमें बहुत दिक्कत होती है। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम ऐसा क्या करें जो वो चुड़ैल ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। चमेली की पड़ोसी चमेली को बालाजी की भभूति देती है और उस ट्यूबवेल पर जाकर उसे लगाने को बोलती है। चमेली अपनी पड़ोसिन के बताए अनुसार अगली सुबह ट्यूबवेल पर जाती है। चमेली को ट्यूबवेल पर देख चुड़ैल बाहर आ जाती है। किसने याद किया मुझे आज? मैं बहुत दिनों बाद बाहर आई हूँ आज। चमेली को देख चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अच्छा, आज तेरी मौत मेरे पास खुद चल कर आई है। मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं किसी भी कीमत पर। चुड़ैल चमेली को मारने के लिए आगे बढ़ती ही है, तभी चमेली अपनी पड़ोसन की दी हुई भभूति उस ट्यूबवेल पर लगा देती है। अरे ये क्या कर दिया तूने पागल औरत? क्या चाहती है तू? मिटा इस भभूति को मेरे ट्यूबवेल से। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं तो तू मुझे क्या मारेगी? अब तो तू खुद नहीं बचेगी। इस भभूति में बहुत ताकत है, ये तेरा सर्वनाश कर देगी। भभूति के लगते ही चुड़ैल बहुत जोर जोर से रोती चिल्लाती है, पर चमेली उसकी एक नहीं सुनती। चुड़ैल रो रो कर गायब हो जाती है। तभी से ही गांव के सारे लोग उस ट्यूबवेल पर भी पानी लेने चले जाते थे और किसी को भी चुड़ैल का डर नहीं रहता।